संगम नगरी प्रयागराज में कुछ महीनों बाद महाकुंभ का आयोजन होना है। इस महाकुंभ में देश दुनिया से तकरीबन 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। श्रद्धालुओं को पर्याप्त मात्रा में गंगा जल मिले, शुद्ध गंगा जल मिले, ताकि वो स्नान कर सकें, आस्था की डुबकी लगा सकें, आचमन कर सकें। इसकी मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। ये जनहित याचिका योगेंद्र पांडे की तरफ से दाखिल की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की एडवोकेट सुनीता शर्मा की तरफ से दाखिल की गई है। इस याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में क्या कुछ हुआ, इस बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ याचिकाकर्ता हैं दो और साथ ही साथ उनके अधिवक्ता विजय चंद श्रीवास्तव जी हैं। विजय जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आज सुनवाई में क्या कुछ हुआ। देखिए, आज की सुनवाई में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण बंसाली जी, न्यायमूर्ति विकास बुधवार के बेंच ने शासन प्रशासन से पूरी कंप्लीट रिपोर्ट मांग ली है कि आप बताएं कि महाकुंभ में जो देश विदेश से भक्त आएंगे, गंगा भक्त आएंगे, संत आएंगे, उनको स्वच्छ और पर्याप्त जल कैसे उपलब्ध कराएंगे, इसकी पूरी कंप्लीट रिपोर्ट कोर्ट ने मांग ली है। अगली सुनवाई 10 सितंबर को है। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार से ये बताने को कहा है कि जो श्रद्धालु आएंगे महाकुंभ में, उन्हें पर्याप्त गंगा जल में, शुद्ध गंगा जल में स्नान कराने की, आचमन कराने की क्या व्यवस्था की जा रही है, इसको मांगा। और साथ आप जानते हैं कि गंगा वर्तमान में बहुत ही प्रदूषित है। सारे नाले खुलेआम 76 नाले गंगा जमुना में जा रहे हैं, स्टीपी नहीं चल रही है, बांध जो 7 बांध उससे पानी पर्याप्त जल नहीं जुड़े, तो गंगा तो न नहाने योग्य न पीने योग्य। इसको जब हमारी टीम ने अध्ययन किया और ये कहा कि देश विदेश से तमाम लोग आएंगे, प्रयाग एक नाम है, महाकुंभ का नाम है, स्वच्छ पर्याप्त गंगा जल तो उनको प्राप्त होना ही चाहिए। शासन प्रशासन का भरोसा नहीं, हर वर्ष नहाने में गंगा और गंदा और अपर्याप्त जल में लोग स्नान करते हैं। तो इस बार न्यायालय बहुत गंभीर थे। न्यायालय ने कहा बिल्कुल इनकी याचिकाकर्ता की मांग बिल्कुल सही है, स्वच्छ पर्याप्त जल तो उनको मिलना ही चाहिए। 40 करोड़ जनता आएंगी, क्या गंदे तालाब में नहाएंगे या गंदे पानी में नहाएंगे? तो मैं समझता हूँ सारी रिपोर्ट आएगी तो इनको कानपुर की चमड़ा फैक्ट्री को भी बंद करना होगा, सारे न्यायालय को भी टेप करने होंगे, सारे एसटीपी को चलाने होंगे और 100 दागरा जो गंगा के किनारे हैं उसको भी बंद करने होंगे, पन्नी का प्रयोग भी बंद करना होगा और गंगा के किनारे 500 मीटर अभी जो सरकारी रिपोर्ट है उसके मुताबिक गंगा में प्रयागराज में 81 नाले गिरते हैं, ठीक है ना, 39 नाले टैब हैं, बाकी अभी टैब नहीं है। कहा जा रहा है कि महाकुंभ से पहले उन्हें टैब कर दिया जाएगा। मैं बताऊं, कोई नाला टैब नहीं है। 76 नाले आइडेंटिफाइड थे, 81 नाले हो गए। 60 नाले बायो रेमिडिशन से होते हैं, जो डिब्बा रखते हैं केमिकल, ना तो कहीं डिब्बा है ना तो केमिकल है। 16 नाले स्टीपी के द्वारा होते शोधित होते हैं और एक भी स्टीपी इनकी नहीं चलती। बता दे कौन सी स्टीपी चल रही, आप चले जाइए मुआयना करने, कभी स्टीपी नहीं चल। तो कुल मिलाकर के कोई नाला न टेप है, सीधे धार बिना शोधन के गंगा और जमुना में मिल रहा है, जो गंगा और जमुना के पानी को जो है वो प्रदूषित कर रहा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आज की सुनवाई में क्या कुछ कहा गया, क्या बताने की कोशिश की गई? उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बताने की कोशिश की कि ऑलरेडी ये मामला एनजीटी ट्रांसफर हो गया है, लिहाजा एनजीटी में जाए। हमने उनको पैराग्राफ नंबर 21 दिखाया, एनजीटी का ऑर्डर माइलाड को दिखाया और उसमें ये कहा कि माइलाड ने छूट दे रखी है कि महाकुंभ और दुकुंभ के मौसम पर इस न्यायालय को भी इस तमाम मामले को देखने का अधिकार होगा और मामला इंटरटेन कर सकती है। उसी के तहत हम लोगों ने इस याचिका को दाखिल किया है। और कुल मिलाकर हाँ, उन्होंने कहा सर पब्लिसिटी के लिए, कोर्ट ने कहा पब्लिसिटी के लिए नहीं है, पब्लिसिटी को हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा स्वच्छ पर्याप्त जल गंगा भक्तों को जो देश दूर दराज से आते हैं उनको कैसे प्रदान करें, ये आप बताइए। पूरी ठीक है, हमारे साथ याचिकाकर्ता योगेंद्र पांडे जी भी हैं। योगेंद्र जी, थोड़ा आगे आ जाइए, बताइए क्या प्रमुख मांगे की गई हैं आपकी पीआईएल में? हमारे सबसे पहले आपके सम्मानित चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय को उठाया। हमारी मांग बहुत छोटी सी भैया, कि हमारे प्रयागराज में जो भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और स्थानीय लोग आए, उन्हें माँ त्रिवेणी में अवगाहन करते समय शुद्ध गंगा जल की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि आचमन किया जाता है, सिर से लगाया जाता है और डुबकी लगाया जाता है, तो इसके लायक जल होना चाहिए। इसीलिए हमने याचिका की। जो आप लोगों ने पीआईएल फाइल की है, क्या पीआईएल फाइल करने से पहले निरीक्षण भी किया है गंगा जल का, गंगा घाटों का, संगम का? जी बिल्कुल, निरीक्षण करने के बाद ही ये देखा है कि वहाँ आप पीने की बात छोड़िए, आचमन की बात छोड़िए, पैर रखने लायक नहीं है। अगर रख देंगे आप, इतना गंदा है कि आपको खुजली हो जाएगी। मतलब बहुत ही क्षमा सहित कहना चाहता हूँ।
तो माता गंगा कृपा करे, अपने भक्तों पर कृपा करें और उन्हें शुद्ध जल मिल जाए, ऐसी व्यवस्था हो जाए। इस व्यवस्था के लिए हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय से प्रार्थना किया, जिसे उन्होंने आज प्रतिपक्षियों से एफिडेविट मांग के स्वीकार किया। किसको किसको पक्षकार बनाया आप लोगों ने? इसमें पक्षकार हमने प्रमुख सचिव को बनाया है, कमिश्नर इलाहाबाद, जिलाधिकारी, मेलाधिकारी, समस्त प्रमुख लोगों को, नगर आयुक्त सबको बनाया है। सभी लोगों से जवाब मांगा है? जी, जवाब मांगा गया है और मुझे उम्मीद है कि माँ गंगा की कृपा से और माननीय उच्च न्यायालय के न्याय से और आप सबके माध्यम से हमारे यात्रियों को शुद्ध जल अवश्य मिलेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, हमारे साथ याचिकाकर्ता सुनीता शर्मा जी हैं। सुनीता मैडम, ये बताइए कि क्या लगता है कि जनहित याचिका के बाद गंगा की स्थिति में किस तरह से बदलाव हो सकता है, और ये महाकुंभ के लिए, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अगर कोई आदेश होता है तो कितना महत्वपूर्ण होगा? उधर देखिए, ये बहुत सही टाइम से रिट दाखिल हुई है, क्योंकि ये लोग कोई प्रयास न करते, ये बिजली खंभे लगा रहे हैं, ये रोड बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, लेकिन जल के बारे में आज तक इन्होंने पेपर में नहीं दिया कि हम शुद्ध जल की व्यवस्था कैसे करेंगे। तो ये शुद्ध जल इसलिए जरूरी क्योंकि इतने सारे नाले इसमें मिल रहे हैं, जो सीधे आरएसटीपी भी काम नहीं करती है, सीधे नालों को निकाल दे रही है। तो गंगा जी किनारे ज्यादातर पानी नालों का है और ये नालों में स्नान करा देंगे, इस डर की वजह से हम लोगों ने इस रिट को दाखिल किया और उम्मीद है कि अवश्य ही कुछ तो होगा ही अच्छा। पूरा 100% नहीं होगा, लेकिन कुछ परसेंट तक तो अच्छा जल आ जाएगा। अच्छा, जो बातें आप लोग कह रहे हैं, जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं कि अभी जो यहाँ पर गंगा जल है उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, एनजीटी ने कुछ महीनों पहले अपने आदेश में भी यही बात कही थी कि यहाँ पर प्रयागराज में जो गंगा जल है वो स्नान करने लायक नहीं है। हाँ, एनजीटी ने तो कहा है ऐसा, और एनजीटी में हम लोग अपीयर कर रहे हैं। वो 500 मीटर के अंदर जितने भी मकान बने हुए जो भी है, और जो 100 साल के अंदर जो बाढ़ आती है उसको उन्होंने सीमांकन करके चीफ सेक्रेटरी से मांगा है कि आप सीमांकन करके दीजिए कि जो 100, मतलब अभी जो आपकी प्रेयर है वो महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए, अभी करोड़ श्रद्धालु के लिए है, जिससे कि शुद्ध गंगा जल मिले। और विदेश से लोग आएंगे और वो गंगा जल में और कम जल में कैसे स्नान करेंगे, छवि भी खराब होगी। और लोग गंगा जी के लिए ही इतनी दूर से आते हैं और इनके मेले के लिए तो आते हैं, लेकिन गंगा जल प्रमुख है। मतलब जो श्रद्धालु आते हैं वो गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं, आचमन करने के लिए आते हैं, और आप यही चाहते हैं कि जो व्यवस्था हो वो बेहतर हो। जी, हम यही चाहते हैं कि हमारे समस्त आने वाले श्रद्धालुओं, तीर्थयात्रियों को, संतों को और अखाड़े वालों को शुद्ध गंगा जल मिले, जिससे कि वो हमारे इस मेले को कृतार्थ करें, हमें आशीर्वाद दें और माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करें। विजय जी, एक अंतिम सवाल आपसे है कि पहले भी हमने देखा है कि जब कुंभ, अर्धकुंभ का आयोजन हुआ है, माघ मेले का आयोजन हुआ है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा है। लगता है कि इस बार दखल देने के बाद ही बात बनेगी, और कोर्ट का आज का जो रुख रहा उसके बाद अब आपको क्या उम्मीद है? बिल्कुल निश्चित ही बिना कोर्ट के दखल के तो शासन प्रशासन करती नहीं। शासन प्रशासन के अधिवक्ता ने बहुत प्रयास किया कि कोई ये इंटरटेन न हो, लेकिन कोर्ट नेता ने भी ज्यादा ही तो नहीं मांग रहे हैं। केवल जो दूर दराज से संत भक्त आएंगे उनके लिए प्राप्त स्वच्छ जल, इसमें क्या दिक्कत है? आप कंप्लीट प्लान दे दीजिए। आप कंप्लीट प्लान देने के बाद कोर्ट उसको निरीक्षण करेगी कि इनकी बात सही है गलत है। अगर गलत है तो उसको आगे बढ़ाएगी, सही है तो देखा जाएगा, और फिर हम लोग भी अपनी बात कहेंगे कि इनकी रिपोर्ट टोटल गलत है, न नाले बंद है, न एसटीपी चल रही, न ड्रेनेज बंद है, न कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं मानता हूं कि कोर्ट की अगर दखलंदाजी रहेगी तो निश्चित 40 करोड़ जो जनता देश विदेश से आएगी उनको प्राप्त स्वच्छ गंगा जल मिलेगा। और इसी आशा विश्वास के साथ हम लोगों ने जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये जनहित याचिका इसलिए दाखिल की गई है ताकि प्रयागराज के महाकुंभ में देश दुनिया से जो संत महात्मा आए, जो श्रद्धालु आए, जो कल्पवासी आए, वो पर्याप्त और शुद्ध गंगा जल में आस्था की डुबकी लगा सकें, गंगा मैया की पूजा अर्चना कर सकें और यहां से पुण्य कमाकर वापस अपने घरों को रवाना हो सकें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।